नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ शीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 10। श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे मुनि, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति के खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सज्जल जलधारा के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक तथा त्रिलोकी के मन को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकर आकार कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नूह से उनके चरणों और मंदों की बड़ी शोभा हो रही थी। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी चितवन से निहार रही थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का ध्यान करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए। अतः अब उन देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, मेरा चित्त रूप भरमर आपके चरणाबंद में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरे जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए और मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपाक भक्ति और दास भाव दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यदि इसका अत्यंत निंदनीय विषय है, आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणाबंदों की भक्ति दीजिए। धर्म बोले, मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणबंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणाबंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण की मुख अरविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एवं सत्य वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है शिव के आश्रम में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओगे। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है? मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ और तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने स्थान पर ही सदा फूलते और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना अप्रिय है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय एवं प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए। 7 इंद्र समाप्त हो गए। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति पृथ्वी पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई। इस समय भी पृथ्वी पर बहुत से राजा दुष्ट
और भगवान निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान है, परंतु समय अनुसार वे सब के सब कालांत यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती है और सूर्य तपते हैं। देवताओं मेरी आज्ञा से ही सब शरीरों में रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधार वर्षा करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मण और ब्राह्मण में, तपोधन तपस्या से ब्रह्मश्री ब्रह्मा है में और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से भीत होकर ही सर्वधर्म कर्म के पालन में तत्पर हैं। मेरे जो भक्त हैं वो सदा निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। देवताओं मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहार और पालक का भी पालक, परम्परात्मक परमेश्वर हो। मेरी आज्ञा से यह शिव संहार करते हैं, इसीलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए रहते हो, इसीलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान हैं। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 अधरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज से 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। आप सब देवता और प्राणाधिक लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं है। देवेश्वर भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उनको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं, जो अपनी स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं। उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर अहर्निश किया करता हूँ। जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों और गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञ और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य और संयोजित बातें कही। गोपों और गोपियों सुनो, तुम सब के सब नंदराय जी का जो उत्कर्ष ब्रज है वहां जाओ, उस ब्रज में अवतार ग्रहण करो। राधिके तुम ही शीघ्र वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री है और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है तथा नारियों में धन्य और मान्य समझी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से उनका व्रज मंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंद व्रज में जाओ। हे कमला रानी, मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे राधे, तुम मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। मुनि यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विफल होकर वहां रो पड़ी और अपने नेत्र चकोर द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों की शुभ घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहां सब लोगों ने देखा एक उत्तम रथ वहां आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व और हीरक से विषीभूत था। लाखों श्वेत चर्म और दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गेरही वस्त्रों से सजाया गया था। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई देता था। उससे सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टि गोचर हुआ, जिसके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर वनमाला शोभा दे रही थी। उनके श्री अंग चंदन
अगुरु, कस्तूरी और केसर के अंग राग से अलंकृत थे। 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। उनके वाम भाग में सूर्यमय शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा एवं विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें थी। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातार जान पड़ती थी। उन महानारायण के दाहिनी भाग में शरद काल के चंद्रमा की सी प्रभा तथा तपाए हुए सुवर्ण की भांतिका से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणीय देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हुई, जिनके मुखबिंद पर मंद मुस्कान खेल रही थी। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण देव की तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सब के सब आनंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देवर्ष गण साम वेदोक्त स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखो सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहां एक दूसरा सुवर्णम रथ आ पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनके 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीताम्बरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुनि उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनका स्तवन किया। इसके बाद वे भी वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। श्वेत दीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौरव वर्ण वाले संस्करण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावली में थे। उनके सहस्त्र मस्तक थे तथा वे 100 सूर्य के समान देत पमान हो रहे थे। उनको आया देख सब उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। हे नारद, उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की तथा सहस्त्र मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। उसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणावंद में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म यह चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच में देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो स्वर्ण के सार तत्व का बना हुआ था और नाना प्रकार के रत्न निर्मित उपकरणों से अलंकृत था। ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक मानदंड की प्रभा को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती, माणिक्य और हीरो के समूह से जाजलमान जान पड़ता था। उस विमान में बैठी हुई मूल प्राकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रत्नम अलंकारों से विभूषित थी और उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी के सहस्त्र भुजाएं थी और उनमें भांति भांति के अशुद्ध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल दिखाई देती थी। दोनों पुत्रों के साथ साथ सिंह की पीठ पर बैठी थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय ने प्रात पर श्री कृष्ण, शंकर, धर्म, संकर्षण तथा ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वर को निकट आया देखकर वे सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश और कार्तिकेय के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठकर उन्हें देख बहुसंख्यक गोप और गोपनियां आश्चर्य से चकित हो रही थी। फिर श्री कृष्ण के मुखराविंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी से बोले,
हे सनातनी देवी, तुम नाना रत्नों से संपन्न भीष्म की राजभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। हे साध्वी देवी, मैं स्वयं कुंडलपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। वे रमा आदि देवियां पार्वती को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणीय रतन सिंहासन पर बिठाया। विरप व नारायण, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, यह तीनों देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक पर बैठी वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपिणी देवी शुभे, तुम अंश रूप से नंद के व्रज में जाओ और वहां नंद के घर यशोदा के गर्भ में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगी। समस्त भूमंडल में नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेंगे और आनंद पूर्वक नाना प्रकार के द्रव्य व दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेंगे। शिवे, तुम ज्यों ही भूतल का स्पर्श करोगी त्यों ही मेरे पिता वासुदेव यशोदा की सूतिका गार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से तुम पुनः शिव के समीप चली जाओगी और मैं भूतल पर भार उतार कर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर तुरंत ही 6 मुख वाले स्कंद से श्री कृष्ण बोले, वत्स सुरेश्वर, तुम अंश रूप में भूतल पर जाओ और जाव के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म में मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। हे नारद, मैं ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे। फिर देवता और देवियां, गोप और गोपियां भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दीजिए। महाभाग्य कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप में अवतार लेंगे, देवियां भी किस कला से अपती होंगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास स्थान होगा और वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विदित बता रहा हूँ। सुनो, कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे तथा श्रस के घर में जो छाया रूप में स्थित है वह सती माँ माया के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रभुवन के पुत्र होंगे और तुम्हारा नाम अनुरुद्ध होगा। भारती शोणितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अत्यंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ में जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संश्रण होने से उनका नाम संश्रण होगा। सूर्य, तन्य, यमुना, गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मण के रूप में अपती होगी। वेद माता सावित्री नर्गजीत की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शेव्य होगी। रोहिणी राजकन्या मित्र विदा होगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीत होंगी। यह रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां होंगी। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अन्य देवताओं को अलग अलग रूप धारण करने को कहा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज, जय मने मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन,
जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विने यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरु डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी कंकीणी काछी निकाछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अकल घंगुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, बेशीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ी ओरिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम ली है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन काम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 18 सहज कुमारी, देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कहमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा ते आगे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शशिपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरही बसन बने नंद लाला,
बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराधे हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो जय श्री कृष्णा। अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जी की आरती का। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंक कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कुलुष कली हारिणी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। अरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुंग दिशि कोपी ग्वाल देनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, आज की वीडियो में इतना ही। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गया यह वृतांत और कुंज बिहारी जी की चालीसा और आरती का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।